Hello and welcome everyone to the platform of Soul Holistic. Myself, Richa Jain, and I'm here to discuss about some new topic, new things. As you know कि Soul Holistic हमेशा कुछ नया लाने की कोशिश करता है, आपके लिए कुछ क्वालिटी चीज देने की कोशिश करता है। ऐसे तो मार्केट में काफी सारे कोर्सेज चल रहे हैं, छोटे छोटे कोर्सेज चल रहे हैं, लेकिन छोटे कोर्स करने के बाद भी आज हम इतने कैपेबल नहीं हो पाते हैं कि हम किसी का प्रॉपर प्रोडिक्शन कर पाए या हम किसी को सही नॉलेज दे पाए। सोल हॉलिस्टिक हमेशा कोशिश करता है आप तक सही चीजों को सही तरीके से और कम से कम प्राइस में आप तक लाने को। तो आज सोल हॉलिस्टिक पे मैं लेकर आई हूँ एक ऐसे पर्सन को जो कि हम उनको मिस्टेक मास्टर के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत टाइम से इस फील्ड में है और उनके पास काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। यहाँ तक कि काफी अच्छे अवार्ड्स उन्होंने लिए हुए हैं बिरला जी से प्लस अंबानी जी से। तो काफी सारे उनके बारे में बात करने के लिए ऐसे तो वर्ड्स बहुत कम हैं, और अगर आप उनके सामने गलती से आ गए और उन्होंने आपका नाम या नंबर या डेट ऑफ बर्थ जान लिया तो उनको समझ में आ जाएगा कि आपके लाइफ में आप किस जगह पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, फाइनेंशियल, फिजिकल, रिलेशनशिप में या आपकी जॉब में या बिजनेस में। इतना वास्ट नॉलेज उनके पास है और ये मेरे मेंटोर हैं, मेरे गुरु हैं, और आज ये हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं। सो let us welcome the mystic master, Mr. Ravindra Rao. Sir, most welcome to the platform of Soul Holistic. Welcome, sir. नमस्ते नमस्ते ऋचा जी, कैसे हैं? बस सर आपका आशीर्वाद है सर। ग्रेट, ऐसा मत बोलो आशीर्वाद। चलो, ग्रेट, लवली। इट्स ऑलवेज बीन अ प्लेजर टू थैंक बी विथ यू। दिस टाइम वी आर ऑन योर प्लेटफॉर्म, सो आई विश ऑल द लक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माय प्लेटफॉर्म। आपके पास काफी सारे प्लेटफॉर्म का चॉइसेस था बट यू सिलेक्टेड माय प्लेटफॉर्म। इट्स माय प्लेजर कि आपने मेरे प्लेटफॉर्म पे आना सिलेक्ट किया, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। एंड नहीं नहीं, मैं देखिए, चाहती हूँ मैं कि तो मेरे मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो है और जो भी लोग जेन्युइनली इस फील्ड में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ठीक है, वहां से अच्छा नॉलेज लोगों को मिले, लोगों तक पहुंचे, लोगों को मिले, और उनके लाइफ में एक जो भी पॉजिटिव चेंजेस वो लोग देख रहे हैं उनकी तरफ एक सही गाइडेंस उनको मिले। सो जो भी व्यक्ति ऐसा करता है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ उनको सपोर्ट करने के लिए। आप ऐसा कर रहे हैं, मैंने देखा है आपको। सो वाई नॉट, वाई नॉट टू हेल्प, वाई नॉट टू सपोर्ट। थैंक यू सर। एंड हमारे सोल प्लेट हॉलिस्टिक के प्लेटफॉर्म के सारे जो मेंबर्स हैं दे आर वेरी लकी बिकॉज उनको आपका साथ मिलने वाला है। तो अब हम पॉइंट पे आते हैं, बात करते हैं सर कि आपने देखा होगा कि आजकल मार्केट में काफी सारे कोर्सेज उतरे हुए हैं। अगर हम सिर्फ न्यूमरोलॉजी की बात करें तो न्यूमरोलॉजी में भी काफी सारी तरह की न्यूमरोलॉजी होती है। तो बहुत ज्यादा अगर स्पेसिफिक में बात करूं तो मार्केट में आजकल न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी, फिर कबाला, ऐसे मतलब काफी सारी क्लासेस कोर्सेज आ रहे हैं। तो क्या हमें ये सारे कोर्सेज करने चाहिए? क्या एक इंसान को ये सारी चीजों का नॉलेज लेना जरूरी है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने ऋचा। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे एक व्यक्ति ने देखनी चाहिए कि एज एन इंडिविजुअल आप करना क्या चाहते हैं। सीखने की बात है, या सिर्फ सीखना ही है, या सीख करके उसको प्रोफेशनल लेवल पे आगे जाना है, कंसल्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या सिखाने के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके पास में काफी सारे ऑप्शंस ओपन है, ऐसा नहीं। ठीक है, यहाँ पर मैं ये बोलूंगा कि
जब तक एक व्यक्ति की क्लैरिटी नहीं है इस बात को लेके कि उन्हें करना क्या है, तब तक इन चीजों में आप पढ़ाई तो कर लोगे, लेकिन किस लेवल पर कितना आगे जा पाओगे वो एक थोड़ा सा सोचने का विषय है, डिस्कस करने का विषय है। ठीक है। तो काफी सारे लोग अलग अलग जगह पे काफी सारी जगह पे सीखते हैं। ठीक है। तो उनके जो भी मेंटर्स होंगे, जैसा भी गाइडेंस साथ में रहेगा, एक व्यक्ति नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से और ग्रो कैसे करना है लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू हम्म। से प्रोफेशनली, ये एक चीज है। अब होता क्या है कि एक व्यक्ति कहीं से मान के चलिए कि एक नॉमिनल फीस में एक कोर्स कर लेता है। ठीक है, 3-4 हज़ार रुपए की कोई एक आधी कोर्स कर ली। ठीक है। वहां से फिर क्या हो जाता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी प्लेटफॉर्म से वो जुड़ता है, फिर एक अपसेल का क्राइटेरिया है, अब ये कोर्स किया, अब ये कोर्स, अब वो कोर्स कर लिया, अब वो कोर्स। तो कई लोग उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं और अपना पाथ या तो छोड़ देते हैं या तो भूल जाते हैं, या दिक्कत हो जाती है कि आगे ग्रो कैसे करना है। सबसे पहली चीज। दूसरा, हमें ये देखना चाहिए कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, या आप एज एन इंडिविजुअल कौन सा नॉलेज, कौन सा स्ट्रीम आपको सपोर्ट करेगा, कौन सा स्ट्रीम सीखने से आप आगे जा पाओगे। ठीक है। तो एक है कि एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक स्पिरिचुअल लेवल पे आप एक अपनी जर्नी कर रहे हैं, और दूसरा है कमर्शियल एंगल, कि मैंने भाई एक्स नॉलेज सीखा है, मैंने टैरोट सीख लिया, मैंने न्यूमरोलॉजी सीख ली, मैंने हीलिंग सीख ली, अब इसको मैं आगे क्या लेके चलूं, या आगे इसमें क्या करना चाहिए, वो एक करेक्ट। क्वेश्चन मार्क है कई बार। दूसरा होता है कि सी देखिए, हम सब सीख रहे हैं। ठीक है, हम सब कहीं ना कहीं एक एवर लर्निंग, एवर डेवलपिंग वाले प्रोसेस के अंदर है। हमेशा कुछ ना कुछ नया, हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए एक व्यक्ति ने, सो दैट नॉलेज भी अच्छी हो जाती है, आप बेटर तरीके से सामने वाले को गाइड भी कर सकते हैं, जो भी कोई भी व्यक्ति अपने पास आए। तो मेरा राइट। कोशिश हमेशा ये होता है कि एक नॉलेज आप जो भी सिखाओ, एक तो पूरा सिखाने की कोशिश करो। राइट। आपने भी जैसे अभी आई थिंक 2 कोर्सेस आपने भी किए हैं मेरे साथ में, यस। तो यस आपने सर। नोटिस किया होगा कि हम न्यूमरोलॉजी में भी एस्ट्रोलॉजी का भी डिस्कशन कर रहे हैं, थोड़ा सा वास्तु का भी डिस्कशन किया। राइट। एक कंप्लीट एंगल देने की कोशिश करी, जहां पर आप एनालिसिस, रीडिंग और रेमेडीज, इन सब का एक कॉम्बिनेशन, जब भी कोई व्यक्ति अगर आपके पास आए, तो ये सारी चीजें आप उसको दे सको, सजेस्ट कर सको, गाइड कर सको, सिखा भी सको। राइट। फिर यही करेक्ट। चीज जब हम ब्रांड कोर्स में आए, तब ब्रांड कोर्स में आपने देखा कि एक होलिस्टिक व्यू, कि अगर हमें एक ब्रांड बनना है, अपने आप में एक नाम कमाना है, तो किन चीजों का एंगल हमें देखना है ना। लोगो डिजाइनिंग बहुत ज्यादा, इसको लोग लोगो डिजाइनिंग और विजिटिंग कार्ड एनालिसिस के नाम से जानते हैं। तो वो एक सिर्फ एक छोटा सा पार्ट हुआ पूरे कोर्स के अंदर। उसका बेसिस क्या है, कैसे एस्ट्रोलॉजी हेल्प करती है, कैसे न्यूमरोलॉजी हेल्प करती है, किन चीजों को हमें देखना चाहिए, किन चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। राइट। ये सारी चीजें जब हम एक जगह पे आ करके कंसोलिडेटेड फॉर्म में, और पूरा नॉलेज जो है वो पूरी तरीके से देने दे, तो सामने वाले को भी रिजल्ट अच्छा था। आपने खुद ने भी ये एक्सपीरियंस तो किया ही है ना, आपने लोगों भी यस चेंज सर। करके देखा, अपना बैकग्राउंड भी चेंज करके देखा, यू फेल्ट कि समवेयर दोज एनर्जीज आर हिटिंग इट। राइट। यस सो करेक्ट। मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि हम पूरा नॉलेज दे। कोई भी साइंस जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिपेंडेंसी रखता है किसी और चीज में। सी फॉर मी, इफ यू आस्क मी एज एन इंडिविजुअल, एस्ट्रोलॉजी इज द मदर ऑफ ऑल ऑफ साइंस। आप चाहे तंत्र करो, आप चाहे मंत्र करो, आप चाहे न्यूमरोलॉजी करो, एस्ट्रोलॉजी करो, वास्तु करो, कुछ भी करो, कहीं ना कहीं आपका एस्ट्रोलॉजी का बेस थोड़ा अच्छा होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि मास्टरी कर लो, लेकिन ओके। बेसिक्स अगर आपने थोड़े अच्छे रहेंगे, तो जो ये रिलेटेड साइंस है, न्यूमरोलॉजी हो गई, टैरो कार्ड हो गई, है ना, या बाकी की जो साइंसेस हैं, ये सारे आपके लिए इजी भी हो जाएंगे, आप इनसे जल्दी कनेक्ट भी कर पाओगे, और सीखने में भी आसानी होगी, और समझने में भी आपको इजी लगेगा, और आप बेटर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे। सो आपने मार्केट की बात की, तो मैं यूजुअली ये सब चीज़ों पे कमेंट नहीं करता,
क्योंकि हर एक का अपना नॉलेज है, हर एक का अपना कैपेसिटी है, हर एक का अपना सिखाने का तरीका है। कोई बहुत अच्छा सिखाता है, किसी की नॉलेज बहुत अच्छी है लेकिन डिलीवर करने नहीं आता। सबका अपना अपना इश्यूज, पॉजिटिव नेगेटिव हर किसी के साथ। तो जो व्यक्ति जैसा कर रहा है ठीक है। ओके, तो सर एक बात मैं पर्सनल लेवल पर पूछना चाहती हूँ, तो फिर मेरे लिए क्या सही है? कि देखिए यहाँ पर कैसा है ना कि आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ, ये दोनों तीनों चीजें जब हम देखते हैं सामने, और फिर हम जो व्यक्ति, जो पर्सनालिटी सामने बैठी है, उसके बेसिस पे वी देन एनालाइज एंड देन सजेस्ट कि आप न्यूमरोलॉजी में जाइए, आप एस्ट्रोलॉजी में जाइए, आप ऑकल्ट में जाइए, आप सिखाने में रहिए, आप कंसल्टिंग में जाइए। तो वहां पर आपको रिजल्ट काफी अच्छे मिलेंगे। ठीक है। सो इफ यू हैपन टू सी आर ग्रुप, ठीक है, 550 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, काफी सारे लोग उसमें ऑलरेडी अर्निंग भी कर रहे हैं, काफी अच्छा हम्म। नॉलेज भी सब लोगों ने गेन करके रखा हुआ है पिछले 1 डेढ़ साल में। कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम ऑकल्ट को देखा, और समझने के बाद में, चीजें करने के बाद में, आज वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ना सिर्फ सिखा रहे बल्कि अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। करेक्ट। दोनों चीजें साथ में चल रही है ना, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे कोई वर्किंग प्रोफेशनल। दोनों ही एरियाज में मैंने कोशिश करी है कि नॉलेज ऐसा जाए जो आप अपने रूटीन लाइफ में उसको यूज भी करो। आपका जो भी रूटीन आप फॉलो कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे बिजनेस कर रहे हो, उसको डिस्टर्ब ना करते हुए कैसे आप एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम, अगर इनकम की बात है तो उसको इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीख कर डेवलप करके उसको आगे लेके जाए। बाकी जिसको नॉलेज चाहिए, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे जाना है, स्पिरिचुअल जर्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे जाना है, वो तो अपना एक अलग एक एंगल चलता ही रहता है। और अभी से जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, लास्ट मीटिंग में, कि अभी से जो भी हमारे कोर्सेज होंगे उन सब में एक स्पिरिचुअलिटी का एक एंगल होगा, जिसमें इंट्यूशन का डेवलपमेंट का बात करेंगे, है ना, एक व्यक्ति की ग्रोथ के डेवलप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि कैसे आपको ग्रो करना चाहिए, इंट्यूटिवली कैसे आपको आगे आना चाहिए। ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। तो सर एक बात बताइए, हमारा जो न्यूमरोलॉजी, अगर हम सिर्फ न्यूमरोलॉजी की बात करें, तो क्या न्यूमरोलॉजी हमारी सब जगह इफेक्ट दिखाती है? जैसे मोबाइल आजकल बहुत चल रहा है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, लोग अपने नाम में एक लेटर ऐड ऑन कर लेते हैं और बोलते हैं हमने उसका वाइब्रेशन चेंज किया। तो एक्चुअली क्या ये ऐसा होता है, ये वर्क करता है, सी या देखिए, फिर वो देखिए डिफरेंट है? इस ये सवाल का जवाब मैं देने से अच्छा मैं आपको 2 3 एग्जांपल देता हूँ, आप ये बाहर टेस्ट कीजिएगा। इनफैक्ट अगर कोई व्यूवर्स इसको देख भी रहे होंगे तो वो लोग भी इस चीज को टेस्ट कर सकते हैं। आई हैव नो इश्यूज। द पॉइंट हियर इज, सी इट इज नॉट कि आप अल्फाबेट क्या लगा रहे हो या नंबर्स क्या चल रहे हैं। एक चीज समझ के चलिए कि न्यूमरोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं एक डिपेंडेंट साइंस भी है। हम्म। अंडरस्टैंड, आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम नंबर्स की बात करते हैं, सबसे पहली चीज, तो एक डेट ऑफ बर्थ में आपको 8 डिजिट से ज्यादा डिजिट तो मिलेंगे नहीं। करेक्ट। लेकिन हम हमारे रूटीन लाइफ में कितने डिजिट यूज करते हैं? कम से कम 10 डिजिट, 1 से लेके 9 + 0। करेक्ट है ना? तो यहाँ पे आप चेक करो कि बहुत रेयर या ना के बराबर, मैंने तो अभी तक मेरे 10 11 साल के करियर में तो अभी तक नहीं देखा कि किसी के पास सारे के सारे नंबर अवेलेबल। हाँ, कैलकुलेशन से ये वो ऐसा वैसा हुआ, ये है ना, बेसिक डेस्टिनी, सब अलग अलग तरीके से आप नंबर ऐड हाँ। करो तो वो अलग बात है। ठीक हाँ, है। वो कुआ से बाकी ले लेकिन लेते हैं आप सपोर्टिंग। या बाकी आप एक रेगुलर डेट ऑफ बर्थ देखो तो वो बने ही 8 डिजिट के हिसाब से, DD, MM, YYYY, राइट। तो कभी आप, करेक्ट। आपके पास में 10 डिजिट एक साथ तो आने से रहे, सबसे पहले। बहुत रेयर अगर किसी का निकल गया तो अलग बात है कैलकुलेशन से, लेकिन है ना, विदाउट कैलकुलेशन तो पॉसिबल नहीं। तो सिंपल है कि आपके पास में सारे नंबर्स तो कभी नहीं रहेंगे। कोई ना कोई नंबर किसी ना किसी डेट ऑफ बर्थ में हमेशा गायब रहे, चाहे वो 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, कोई ना कोई नंबर हमेशा मिसिंग रहे। तो आप ये बोलना चाहते हो कि अगर कोई नंबर मिसिंग है तो उस व्यक्ति के ऊपर में उस ग्रह या उस डिजिट का असर नहीं? मतलब हाँ अगर किसी सर, के डेट ऑफ बर्थ ये में 3 नंबर नहीं है तो क्या वो अच्छा हम्म। टीचर नहीं बन सकता? क्या वो अच्छा मेंटर नहीं बन सकता? क्या वो अच्छा गाइड नहीं बन सकता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। बन सकता सो है। अगर वो नंबर की एनर्जी आप जी रहे हो तो कहीं ना कहीं से तो वो नंबर की एनर्जी आ रही है, इतना तो मानते हो, करेक्ट। करेक्ट। है ना। आ रही है। चाहे अब एक पल के लिए मान लेते चलो आपके नाम से आ गया, है ना, हम्म। कुंडली से आ गया, कहीं ना कहीं से तो आ रहा है, इतना मानते हो, राइट।
सो इसका मतलब अपार्ट फ्रॉम न्यूमरोलॉजी देयर इज समथिंग एल्स ऑल्सो, यस। लॉजिकली अगर आप सोचो। अगर सिर्फ न्यूमरोलॉजी है तो भैया 8 डिजिट में तो खेल खत्म है, क्या ऐसा? नहीं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं या ऐसे सब्जेक्ट्स हैं या ऐसी शक्तियां बोलो, सब्जेक्ट बोलो, टॉपिक बोलो, जो मर्जी आप नाम दे दो, है जो आपके ऊपर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट असर दे रहे हैं, भले वो नंबर आपके पास हो या ना, है ना। सो उसी में ही कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं, जो कॉम्बिनेशंस अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में आए तो उसके कुछ पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स देखने मिलते हैं एक व्यक्ति के लाइफ में। आपने जैसे मोबाइल नंबर की बात, सो मोबाइल नंबर में, सो यूजुअली ट्रेंड ये है, चलता है रादर, कि मोबाइल नंबर का टोटल काफी सारे लोग फॉलो करते हैं कि टोटल इस नंबर पे नहीं होना चाहिए, टोटल उस नंबर पे नहीं होना चाहिए, टोटल ऐसा होना चाहिए, टोटल वैसा होना चाहिए। बट मैं यहाँ पर बात करूंगा, या हम हमारा जो कोर्स आगे आने वाला है उसमें हम बात करेंगे कि कॉम्बिनेशंस क्या कह रहे हैं, और वो जो डेट ऑफ बर्थ आपकी है वो आपके मोबाइल नंबर के साथ हैंड इन हैंड जा रही है कि नहीं जा रही। ओके। क्योंकि ऐसा भी देखा गया है, रिसर्च की बात बता रहा हूँ, कि कुछ कॉम्बिनेशन है जो सिखाया पढ़ाया लिखा ये जा रहा है कि भैया ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है, बहुत पॉजिटिव है, यूज करो। लेकिन गड़बड़ यहाँ पर ये हो जाती है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में वो कॉम्बिनेशन पॉजिटिव तरीके से नहीं बैठा हुआ है, तो ये कॉम्बिनेशन जो किसी के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है ना, वही कॉम्बिनेशन किसी और को अच्छा रिजल्ट ना भी दे। नहीं देगा। यस। तो वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा आपके डेट ऑफ बर्थ। ओके। तीसरा जो लेग है इसका, जैसे आपने बता ही दिया, जैसे कि नाम, कि लोग अपने नाम में एक्स्ट्रा अल्फाबेट ऐड कर देते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर मैं आपके नाम पे एक आर ऐड कर दूं या एक ए ऐड कर दूं तो आपका नाम तो रिचा ही रहने वाला है। यस। मैं आपको बुलाऊं या कोई भी आपको देखे या बुलाए तो वो आपको रिचा ही करके बुलाएगा, वो आपको, आपने पीछे ए लगा देने से रिचा नहीं हो जाएगा, इट विल स्टिल करेक्ट। बी रिचा ओनली। करेक्ट। तो जो वाइब्रेशंस आपको हिट करेंगे वो रिचा के ही करेंगे, सबसे पहली बात, राइट। लेकिन आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वर्सेस जो नाम आप यूज कर रहे हैं, ये दोनों में कुछ रिलेशंस ऐसे बन के आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी डेट ऑफ बर्थ जैसे 4 जुलाई, मार्च। मार्च, मार्च मार्च, राइट, 1985। 1985, 85। 4 मार्च 1985, और आपका नाम रिचा जैन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो आप स्क्रीन पे यूज भी कर रहे हो, रिचा जैन, है ना। यस। सो यस। ये जो नाम का कॉम्बिनेशन है, कुछ अल्फाबेट के कॉम्बिनेशन ऐसे हैं आपके डेट ऑफ बर्थ में और आपके नाम में, ये कॉम्बिनेशन हमेशा आपको नॉलेज इकट्ठा करने में प्रोत्साहन करेगा। आप ओके। हर तरीके के फील्ड का, जैसे अभी आप ऑकल्ट से जुड़े हो फॉर एग्जांपल, तो ऑकल्ट का हर एक डायमेंशन का नॉलेज आप लेने की कोशिश करोगे, ठीक है। सो बाय द टाइम आपकी एज 36 37 क्रॉस कर रही है, आपके पास में अलग अलग डोमेन का अलग अलग नॉलेज इकट्ठा हो जाएगा। कोई आपसे बात करेगा तो बोलेगा, अरे रीचा मैडम आपके पास, आपको ये भी आता है, आपको ये भी आता है, आपको ये नॉलेज भी, आपको वो नॉलेज भी है, इतना आपने कहाँ सीखा, कैसे सीखा, कहाँ से आपने ये सारी चीजें सीखी? करेक्ट। तो चेक कीजिए, ये सारी चीजें आपको आपके नाम यस। के कॉम्बिनेशन में मिलेंगी, राइट। यस। अब इसमें दो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, एक आपका नाम और एक आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ओके। ऑफ बर्थ थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा तो उसकी बात अब यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन नाम की अगर हम बात करें तो नाम में कुछ अल्फाबेटिकल कॉम्बिनेशन, जैसे अगर आप ऐसे व्यक्तियों को देखें जिनके नाम में आर और ए का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, स्पेशली अगर आर और ए साथ में आ गया तो ये व्यक्ति नॉलेज के पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। इनके पास में ये एक आध फील्ड की नॉलेज बहुत अच्छी रखेंगे अपने पास में, चाहे उनकी एज कुछ भी हो, ठीक है। ऑफ कोर्स बाय द एज, एज एंड व्हेन दे ग्रो सीनियर, उनका नॉलेज का लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और आप देखोगे जिनका एज कम है लेकिन फिर भी अगर नाम में ये सारे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, जैसे आर ए कॉम्बिनेशन, आर ए हो या ए आर हो, वन एंड द सेम, आप सर आपके में आ रहा है। तो वो कॉम्बिनेशन आप चेक करो कि आप नोटिस करोगे, भले उसकी एज कितनी भी हो, कम हो ज्यादा हो कैसे भी हो, उनके पास में काफी अलग अलग नॉलेजेस, अलग अलग डोमेन के नॉलेज का भरमार हो। और नॉलेज से मेरा मतलब सिर्फ ऊपरी ऊपरी सतह का नॉलेज नहीं, डीप डीप भी नॉलेज। होगा,
काफी अच्छा आप अगर कोई टॉपिक कोई सब्जेक्ट उठा लोगे, ठीक है, तो आपने भले टॉपिक हम्म। 5 मिनट मतलब जस्ट आपने छेड़ा टॉपिक, लेकिन 10-15 मिनट वो व्यक्ति सामने वाला बोल जाएगा उस टॉपिक पे। अगर इसके नाम में कॉम्बिनेशन, वो स्टॉक मार्केट जानता है, आप देखो वो 15-20 मिनट आधा घंटा स्टॉक मार्केट पे लगा रहेगा, बराबर। आपको पूरा ज्ञान दे देगा उस टाइप। ऐसे ही अगर हेल्थ की बात करें, तो अगर किसी के नाम में एस और एच या एच और एस साथ में आ जाए, तो यहाँ पर हेल्थ इश्यूज की प्रॉब्लम देखी जाती है। या तो वजन बहुत कम, या तो वजन बहुत ज्यादा। यूजुअली वजन ज्यादा वाला जो इशू है, अगर किसी फीमेल के नाम में ये कॉम्बिनेशन आ जाता है, एच एस या एस एच आ गया, तो आप नोटिस करेंगे कि उनके नाम में आप उनका वजन का इशू भी आएगा, ठीक है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल और बीपी का इशू, ये आपको देखने मिलेगा। ऑफकोर्स डेट ऑफ बर्थ एक अलग फैक्टर प्ले करेगा उसके अंदर में, अगर हाँ, किसी के डेट जब ऑफ बर्थ में हमने नंबर्स स्टडी किया पॉजिटिव था है, सर। या हाँ, तो जब अपन ने स्टडी किया था तो मेरे उसमें यही आ रहा था ना, डेट ऑफ बर्थ से आ रहा था, दैट्स व्हाई एग्जैक्टली वेट सो गेन होगा। एग्जैक्टली सो ऐसी कुछ चीजें हैं जो आप सिर्फ किसी का नाम देखकर ही बता सकते हो, किसी के डेट ऑफ बर्थ सुनकर ही बता सकते हो, किसी का मोबाइल नंबर देखकर ही आप बता दोगे कि भाई यहाँ पे ये गड़बड़ है। सो जो हमारा आने वाला वेबिनार है, अगर उसके बारे में अगर थोड़ा सा हम बात करें, तो यहाँ पर क्या हम्म। होगा, सबसे पहली चीज, वेबिनार में हम काफी सारी चीजें करेंगे, ठीक है। ये जी। 1 दिन का वेबिनार होगा या 2 दिन का वेबिनार होगा, ये हम स्टूडेंट्स और जो हमारा पोर्शन चलेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। कोशिश तो यही होगी कि एक ही दिन का वेबिनार करें, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे उसको। लेकिन अगर टॉपिक्स की हम बात करेंगे, तो यहाँ पर एक इतना मैं आपको बोल सकता हूँ कि न्यूरोलॉजी से कनेक्टेड जो भी छोटे मोटे मिथ्स हैं आपके, वो क्लियर हो जाएंगे सबसे पहले। ओके। दूसरी बात, यहाँ पर हम कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस, कुछ ऐसे सीक्रेट्स अपन शेयर करेंगे जो आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज, यहाँ पर हम रेमेडीज के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे बेसिक, छोटे छोटे बेसिक रेमेडीज करके भी एक व्यक्ति अपने लाइफ में उसका गेन ले सकता है, फायदा उठा सकता है, वो भी अपन करेंगे। पांचवी चीज, यहाँ पर हम अनाउंस करेंगे अपना बहुत ज्यादा डिस्कस किया हुआ टॉपिक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स। ओके, सो ये एक काफी एडवांस लेवल का कोर्स होगा, प्रोफेशनल होगा, क्योंकि आप जानते हो मुझे बेसिक, तो हमारा जो बहुत चर्चित टॉपिक जिसको बोला जाता है, बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं ये वाला, इस टाइप का कोर्स या इस टाइप का एक मॉडल डिजाइन करें करके। सो हम्म। ये हमने डिजाइन कर लिया है, एंड ये एक प्रोफेशनल लेवल का कोर्स होगा, इसमें कोई बेसिक एडवांस वाली चीज नहीं होगी। ओके, सो बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी भी इसके अंदर कवर होगा, बेसिक टू एडवांस नॉलेज ऑफ न्यूमरोलॉजी भी इसके अंदर कवर होगा, एंड अ वेरी एडवांस एंड वेल रिसर्च्ड टॉपिक ऑफ मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी, जिसमें अलग अलग तरीके के टॉपिक्स, डिटेल्स कवर किए जाएंगे। सो ऐसा एक कंप्लीट कोर्स हम लोग लेकर आएंगे, ठीक है, जिसमें आप ये समझ के चलिए कि ये कोर्स करने के बाद में आप ना सिर्फ अपनी कंसल्टेशंस, एट द सेम टाइम कंसल्टेशन के अलावा भी आप एक अपना खुद का पोर्टफोलियो भी बना सकते हो, और क्या रेमेडीज, क्या सॉल्यूशंस, आने वाला टाइम क्या है, कैसा है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर सीखोगे भी और समझोगे भी। और जिन लोगों को आगे इसमें प्रोफेशनली आगे करने की इच्छा है, सो यहाँ पर हम लोग कुछ उन स्टूडेंट्स को जिनको प्रोफेशनली आगे चलना है, उनको भी हम लोग गाइड करेंगे कि प्रोफेशनली आगे कैसे जाना है, कैसे अपने, है ना, क्लाइंट बेस बढ़ाने हैं, कैसे सारी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। ग्रेट सर। तो काफी अच्छा कोर्स हम लेकर आ रहे हैं, एडवांस एस्ट्रो न्यूरो। और मैं चाहूंगी कि मेरे जो लोग ग्रुप मेंबर्स देखेंगे तो वो सब इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करेंगे, बिकॉज काफी नॉलेजेबल है और आपसे सीखना तो बात ही अलग है। तो सर अभी एक क्वेश्चन एक और मुझे आपसे पूछना था। तो मुझे एक बात सिर्फ इतना बताइए कि हमारे डे टू डे लाइफ में जो हम नंबर्स आ रहे हैं हमारे लाइफ में, लाइक
मोबाइल नंबर हो गया, गाड़ी का नंबर हो गया, व्हीकल नंबर हो गया, क्या ये सब भी बहुत इम्पैक्ट डाल देते हैं? देखिए, डिपेंड करता है कि आपका इनका यूसेज क्या है। हम्म, ठीक है। जैसे आजकल ट्रेंड है कि लोग एक नंबर तो रखते नहीं है, कम से कम दो, दो से तीन नंबर तो कम से कम रखा ही जाता है हाँ ना। वही एक वही, एक एक्चुअली दो दो प्रोफेशनल वाला यूज कर नंबर रहे हो हैं। गया, एक पर्सनल वाला नंबर हो गया, एक नंबर भाई सीक्रेटिव तरीके से बस सिलेक्टेड लोगों के पास है, एक नंबर कॉमनली सबके पास अलग है। सो यस। यहाँ पर कैसा है कि ये दोनों तीनों चीजों का अपना अपना इफेक्ट है। ओके, तो आई थिंक वी विल कवर दिस इन डेमो सेशन ऑल्सो। विल टेक सम नंबर्स, विल टेक सम डेटा, विल गाइड देम एक्स वाई जेड, जो भी उनका इशू के पॉइंट ऑफ व्यू से विल डू, मतलब दो चार लोगों की एनालिसिस करेंगे अपन। बट पॉइंट यहाँ पर ये है कि यस, बिल्कुल इम्पैक्ट आता है, लेकिन इम्पैक्ट कैसे आता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी यूसेज क्या है, आप कैसे उनको यूज कर रहे हैं, कहाँ उनको यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला, कुछ प्रोफेशनल लेवल के नंबर्स होते हैं जो आप सिर्फ अपने ऑफिस के लिए, अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, उनको आप घर पे नहीं लाते। और कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो पर्सनल पर्सनल लाइफ के नंबर्स हैं, वो सिर्फ आपके आपके फैमिली, आपके क्लोज पीपल हु आर कनेक्टेड नोन टू यू, आप सिर्फ उन्हीं के साथ में उसको यूज, उसका प्रोफेशनल में नहीं यूज करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट अलग आएगा। तो ये दोनों तीनों चीजों का इम्पैक्ट आता है, चाहे वो गाड़ी का नंबर हो, यहाँ तक कि आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो भी ये बताता है कि आपके अकाउंट में पैसे टिकेंगे नहीं टिकेंगे, टिकेंगे तो क्या, उसका क्या आगे। और अगर वो अकाउंट नंबर आप पर्सनल के लिए यूज कर रहे हो तो उसकी एनालिसिस अलग हो जाती है, अगर वो अकाउंट नंबर आप प्रोफेशनल चीजों के लिए यूज कर रहे हो तो उसकी एनालिसिस अलग हो जाती है। ये भी मतलब एक छोटा सा पोर्शन है जो हम अपने कोर्स में कवर करने वाले हैं वैसे तो, बट डेमोस्ट्रेशन में मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, अगर टाइम वैसे मिला अपने को तो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो फिर हम आ रहे हैं इस वेबिनार को लेकर 19 अगस्त को शाम को 7:30 बजे। और बिल्कुल। ये 3 घंटे तो आराम से चलेगा, 3 से 4 घंटे, देखिए, ये तो लोगों है पे ना? डिपेंड करेगा, ये लोगों पे डिपेंड करेगा कि उन्हें कितना अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, सेशन कैसा जा रहा है। बिकॉज मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाऊं, चाहे अपना हो चाहे कहीं पर भी हो, मेरा कोशिश हमेशा ये होता है कि कुछ सीखने मिले। अगर कोई बैठा है और अपने सुन रहा है तो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज उनके पास में जाए, राइट, कुछ सीखें वो, और उसको कहीं ना कहीं अपने लाइफ में यूज कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके। ग्रेट सर। सर कुछ और चीज आपसे शेयर करना चाहूंगी। जो हमारा 88 का जो पोर्टल हुआ था, काफी अच्छा गया है, लोगों को काफी गुड। अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। मतलब कुछ फैंटास्टिक। लोगों के तो पेन रिलीज हो गए, किसी की आईज ठीक हो गई। मतलब लाइफ में वाओ। लोगों के काफी अच्छे शिफ्ट आए हैं। एंड दे आर डिमांडिंग मोर, दे आर आस्किंग फॉर मोर। ओके। इनफैक्ट दे आर कॉलिंग मी एंड आस्किंग मी टू गिव योर नंबर। ग्रेट ग्रेट। नहीं नहीं, आई मीन आई तो रियली डोंट का माइंड, आप दे सकते हो। तो कोशिश यहाँ पर ये करेंगे कि जो हमारा 19 तारीख का वेबिनार है, अगर हमें टाइम मिला, है ना, अगर हमें टाइम मिला ऐसे, और जो भी लोग हमारे साथ आगे चल रहे हैं, तो उनके लिए हम एक प्री सेशन रख लेंगे। ठीक है, ओके। specific for those students who are enrolling up with us and going ahead with us for the professional course, उनके लिए अपन एक अलग सा सेशन प्लान कर लेंगे। एंड वहाँ पर एक्सरसाइज भी करेंगे, और मेरी कोशिश भी यही होगी कि उनके थर्ड आई वाले पोर्शन पे अपन कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे एक्सरसाइज करें जिससे उनका इंट्यूशन लेवल काफी हद तक डेवलप हो। और हीलिंग की एनर्जीज तो एनीवेज इट इज फ्री फ्रॉम आवर साइड, आपने तो देखा है। सो वी आर ऑलवेज देयर फॉर हीलिंग। ग्रेट सर। तो सर थैंक यू सो मच आज ये डिस्कशन में आने के लिए। एंड बहुत ग्रेट। जल्दी हम अपने काफी सारे फैमिली मेंबर्स के साथ मिलेंगे जो सोल होलिस्टिक के मेंबर्स हैं, और उनके साथ हम एक वंडरफुल एक्सपीरियंस आपके साथ वापस से शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ग्रेट।